तो अब देखिए हमने पढ़ लिया कोण के प्रकार। कितने प्रकार कोण पढ़े हमने? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, वृहत कोण, पूर्ण कोण और शून्य कोण भी हमने पढ़ा कि नहीं? तो इतने प्रकार के कोण हमने पढ़ लिए। अब देखिए कुछ कोण ऐसे होते हैं जो जोड़े में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जोड़े में। वो अलग अलग सिंगल कोण थे। जोड़े में बनने वाले कोण कौन कौन से होंगे उनको पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, आपके कोर्स में भी है। कैसे? देखिए पहला कोण देखिए कौन सा है, इसे हम पहले देख क्या कहेंगे? कोण युग्म, एंगल पेयर। क्या कहते हैं युग्म को? क्या कहते हैं बेटा बताओ? जोड़ा। क्या कहते हैं? जोड़ा। क्या है ये? जोड़ा। जोड़े में कितने लोग होंगे? कितने होंगे? एक जोड़े में कितने लोग होते हैं? जोड़े में 2 लोग होंगे। युग्म को हम लोग जोड़ा ही कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पेयर। तो 2 कोण आ रहे हैं इसीलिए पेयर कहा जा रहा है। पहला देखिए कौन सा कोण है, पहले समझ लेते हैं। उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने 2 कोणों समूहों को कोण युग्म कहते हैं। हम उभयनिष्ठ शीर्ष जान चुके हैं क्या होता है। हमने बताया था आपको, अगर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, कोण में भुजाएं होती नहीं होती हैं? बताओ, मतलब बोल नहीं रहे हो क्या बात? ये बिंदु है, इसे हम क्या कहते थे? वेरी गुड, यही हम चाहते हैं, बोलते रहो। शीर्ष, ये शीर्ष, ये पॉइंट इस भुजा के साथ भी है और यही शीर्ष इस भुजा के साथ भी है। तो इसीलिए हम लोग इसके उभयनिष्ठ बिंदु कह रहे हैं, कॉमन पॉइंट कह रहे हैं। जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ या कॉमन कहते हैं, ठीक है? तो ये कह रहे हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। अब ये क्या चीज है, ठीक? आगे समझते हैं। आगे एक हमने लाइन खींची, एक पॉइंट यहां लिया, एक ऐसे कर दिया। अब देखिएगा 2 कोण बन गए। एक कोण यहां से यहां तक बन गया और एक कोण यहां से यहां तक बन गया। देखते रहिएगा। एक देखो, एक कोण ये बन गया। देखो ये है पॉइंट, वो नोक है, ठीक है? यहां से देखो ये भुजा कहां मिल रही, आके देखो यहां पे, यहां मिल रही। देखो एक कोना ये है, एक कोण ये बन गया। इसी प्रकार अगर यहां से एक भुजा ये ले ले एक भुजा ये ले तो ये कोना बन गया नहीं इस वाले के लिए। तो आप बताओ, ये जो शीर्ष है क्या है? ये शीर्ष है, ये इस वाले कोण के लिए भी है और इस वाले कोण के लिए भी है। इस वाले कोण में एक ये भुजा, एक ये भुजा, इस वाले कोण में एक ये भुजा, एक ये भुजा। दोनों में ये जो पॉइंट है इसे शीर्ष कह रहे हैं। ये दोनों के लिए सेम है, ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहे हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष आ गया, ठीक है? सिंगल कोण अलग है, इसमें एक ही कोण केवल है। तो ये जो है उभयनिष्ठ बिंदु है। शीर्ष अकेला है, उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे, भुजा के लिए बिंदु है, ठीक है? 2 भुजाएं हैं तो बिंदु है। जब 2 कोण है तो दो शीर्ष है, लेकिन शीर्ष तो एक ही है, वही उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक? चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं आसन्न कोण। देखिए पहला कोण कौन सा है, पढ़ो। पहला कोण कौन सा है? दूसरा शीर्षाभिमुख, तीसरा रैखिक युग्म, चौथा कोटिपूरक, पांचवा संपूरक कोण। ये लास्ट के 2 कोण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके चैप्टर में, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए आसन्न कोण क्या है। 2 कोण जिनका एक ही शीर्ष, कॉमन वर्टेक्स, शीर्ष एक ही होगा। देखिए जितने भी कोण हैं जो युग्म वाले, उनमें शीर्ष कॉमन ही होगा, एक ही भुजा हो और दोनों कोण एक दूसरे के पास बने हो, उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। देखो इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, किरण में पॉइंट लग गया, भुजा बन गई, ठीक है? ये किरण है एक, ये एक भुजा हो गई, भुजा है बी। अब देखो बेटा यहां पर कितनी भुजाएं हैं?
कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं कितनी इसमें है? 3 भुजाएं हैं। कोण कितने बन रहे हैं? हाँ 2 बन रहे हैं। देखो एक कोण, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इन दोनों के बीच एक कोण एक नंबर बन रहा है। इसी प्रकार इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच एक कोण बन रहा है, वो 2 नंबर है। अब देखिए आसन इसलिए है, ये वाला कौन सा है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। ये शीर्ष इस वाले कोण के लिए भी है। मैं देखो ये कोण अलग कर लिया, एक कोण अलग करने ये कर लिया। देखो इधर ये वाला कोण हमने अलग कर लिया, इधर रख दिया। अब ये जो पॉइंट है दोनों का एक ही पे आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसको कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, जैसे कि जो साइकिल का पहिया होता है आपका, अगर साइकिल का पहिया है उसमें तीलियां हैं, देखो इस तरह से, देखो तीलियां ऐसी होती हैं। तो ये कोण कैसे होंगे? ये वाले आसन्न कोण होते हैं। चलो, शीर्षाभिमुख, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा जा रही है ऐसे, एक रेखा ऐसे उसको काट दे। ये क्या कर रही है? कट कर रही है। क्या कर रही है? इसको कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उनके द्वारा बने विपरीत कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और विशेषता क्या होती है? शीर्षाभिमुख कोण जो है सदैव बराबर होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए समझते हैं इसको चित्र की मदद से। ये देखिए चित्र बना हुआ है एक, अब इससे समझ जाएंगे आप। एक लाइन ये जा रही थी बेटा, देखो जा रही कि नहीं? एक लाइन उधर से आ रही थी, आ रही है कि नहीं? देखो दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। इसे कहते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद, यानी काट रहे हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु हो गया वाला। ठीक, तो अब देखिए, ये देखिए, ठीक, अब देखिए शीर्षाभिमुख, शीर्ष आमने सामने हो तो बताओ जरा, इस कोण का शीर्ष ये है। इसी प्रकार अगर हम नीचे देखें, इस कोण को देखो, इसको देखो, एक कोण बना ये कोण, तो ये दो ये शीर्षाभिमुख कोण आएंगे। बी वाला कोण और ए वाला कोण आपस में शीर्षाभिमुख। देखो ऐसे है, ये कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इसी प्रकार दूसरा देखो, एक कोण ये बन रहा, देखो बन रहा कोण। इसी प्रकार एक कोण ये और एक कोण ये। देखो अब देखो भाई, अगर ऐसे काट दिया हमने, ठीक, तो एक कोण ये, एक इधर बन गया, एक ये बन गया। तो ये वाले कोण भी बराबर आपस में होंगे। देखो ये वाला कोण यानी डी वाला कोण और सी के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी प्रकार से कहीं पर भी अगर आपको ऐसे कोण दिख जाएं तो समझ जाएगा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। शीर्ष आमने सामने, शीर्षाभिमुख, शीर्ष के मुख आमने सामने है, वो कोण बराबर होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता ये वाला कोण इसके बराबर, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसके ये इसके। अब देखिए रैखिक युग्म क्या है? 2 आसन्न कोण जिनकी असमान भुजाएं एक सीधी रेखा में बनाती हैं उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। देखिए इसको देखिए, एक ये लाइन है, समझते हैं ना, ये बिंदु हमारा है, इस पर 2 कोण बने हैं। देखिए एक कोण ये हो गया, देखो एक बना लिया गया, एक लाइन खींची गई, एक पॉइंट ले लिया गया, इस पर एक कोण उन्होंने खींच लिया, ये देखिए एक कोण बना लिया। ठीक, इसके बाद में जैसे आप एक कोण बनाते हैं 2 कोण अपने आप बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अगर एक ये भुजा देखिए, ये भुजा देखिए, ये पॉइंट मेन, ये हमारा शीर्ष है, यहां पर देखिए ये पॉइंट है, ये वाला शीर्ष है, एक ये कोण बन गया। देखो ये भुजा और ये भुजा में कोण बन गया, ये भुजा में कोण बन गया। तो जो लीनियर युग्म होता है, रेखा युग्म वाले कोण होते हैं, उसमें हमेशा कोण इस तरह से बनते हैं कि दोनों मिलाकर 180 बनाएंगे। देखो बताइए, चांद हमने कोण बनाए थे, कैसा कोण होता था? 180 का। ऐसा होता था कि नहीं? इतना कोण कुछ भी हो, उसके बाद यहां से यहां तक कोण जब मिला दोगे तो देखो क्या बन गया? देखो बताओ, पूरा बन गया नहीं बन गया? ये कोण कितने अंश का होता है? हमेशा ऐसा ही होगा। हो सकता है आपके कहीं ऐसा बन सकता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा बना होगा,
एक लाइन ऐसे आ जाएगी, एक कोण ये और एक कोण ये, तो अगर देखोगे पूरा कोण तो 180 अंश हो जाएगा। जरूरी नहीं 180 अंश का कोण हमेशा ऐसे बने, पड़ी रेखा वो ऐसे बन सकता है, ऐसा आ सकता है, ये कोण ये कोण, तो पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा। लाइन तो कोई भी हो सकती है, आधार लाइन जरूरी नहीं पड़ी रेखा हो, वो टेढ़ी रेखा भी हो सकती है, वो खड़ी भी हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। देखो ऐसे लाइन खींची, इस पॉइंट में हमने कोण बना दिया एक, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना होगा 180 अंश। बस ये विशेषता इसकी होती है। आगे देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कोण आ गया भाई, बिल्कुल आप लोग बातचीत ना करेंगे, ठीक, इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ लें इसको। ये बहुत पूछा जाता है कि कोटि पूरक कोण क्या है, ठीक, या इसे हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो तो वे कोण पूरक कोण या कोटि पूरक कोण भी कहलाते हैं। उदाहरण 30 अंश और 60 अंश। कैसे, देखिए जैसे कि एक कोण हमने लिया 45 अंश, ठीक, और आपको बताना है एक ऐसा कोण लेके आओ इसके पास जिसको जोड़ने पर 90 प्राप्त हो जाए, तो आप बताएंगे कि सर 45 में 45 ही जोड़ दो तो कितना हो जाएगा है, तो 45 का कोटि पूरक कोण 45 अंश होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहां पर एक उदाहरण दिया गया 30 अंश और 60 अंश। 30 में कितना जोड़ा जाए बेटा बताओ कि 90 हो जाए, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या है, तो आप कहोगे 30 में 60 जोड़ने पर चूंकि 90 प्राप्त हो रहा है इसीलिए 30 अंश का कोटि पूरक कोण 60 अंश होगा। इसी प्रकार इसका विपरीत भी होगा, 60 में कितना जोड़ेंगे 90 प्राप्त हो जाए 30, तो 60 अंश का कोटि पूरक कोण 30 अंश होगा, होगा कि नहीं। चलिए इसको चित्र से समझ लेते हैं एक बार, इतना ही है बस। देखिए एक ये चित्र बनाया गया यहां पर, देखिए ये हमारा शीर्ष हो गया, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा। आप लोग सोच रहे होंगे बना है तीर, गुरुजी भुजा भुजा कह रहे हैं। देखो ये तो किरण है, ये क्या है, ये किरण है या रे है, रे को इंग्लिश में ही हम लोग किरण कहते हैं, ये किरण हो गया हिंदी इंग्लिश में। किरण में पॉइंट है, शुरुआती बिंदु होता है, अंत बिंदु नहीं होता किरण में कभी। क्यों, ये बस सूरज की रोशनी, सूरज यहां है, यहां से रोशनी यहां तो रही है, रोशनी यहां तो रही है, यहां अगर फर्श यहां रुक जाएगी, गड्ढा खोद तो वहां पहुंच जाएगी, तो तीर का निशान बता रहा है कि वो आगे जाता रहेगा आगे की तरफ। लेकिन जब इसके हम बीच में कोई बिंदु लगा देते हैं तो ये बन जाता है रेखा, क्या बन जाती है रेखा या भुजा बन जाएगी, ठीक है। आगे बताएंगे रेखा भुजा, इसके बारे में चैप्टर पे है, ठीक। चलो देखो यहां पर ये कितने अंश का कोण बनाया बेटा इन्होंने 60 का, तो 90 पूरा करने के लिए कितने अंश का बचेगा कोण, खुद बताओ। एक ये है, अगर बताओ बेटा ये अगर 20 अंश का कोण है तो क्या बता सकता है ये कोण कितने अंश का होगा 70 का। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि पूरा 90 अंश का है, 20 है, 70 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 70 का कोटि पूरक कोण 20 अंश और 20 का कोटि पूरक कोण 70 अंश, दोनों का योग 90 अंश हो जाएगा, तो वो कोण एक दूसरे में कोटि पूरक कहलाएंगे। बस संपूरक आ गया, वहां पर योग 90 अंश होना चाहिए था और यहां पर कितने अंश का होना चाहिए था योग, बस उसमें दोनों में और कोई चीज नहीं है। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक। जैसे 110 और 70, जरा इनको जोड़िए बेटा, हो जाएगा, वेरी गुड। जैसे एक कोण 80 का है तो बताइए इसका कोटि पूरक संपूरक कोण कितना होगा 100 होगा। अगर एक कोण 60 अंश का है इसका कोटि पूरक कितना होगा, जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो जाए वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक, 120 का संपूरक 60, 60 का संपूरक 120, ठीक। इतना इसमें है और कुछ नहीं। यहां पर देखिए एक चित्र बनाया गया है, इसको समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं इस तरह कोण 180 अंश होता है, यह बिंदु पका है। अगर मान लेते हैं हमने एक कोण यहां बनाया, यह कोण 60 अंश का बनाया, अब बताओ बेटा, तो बताओ ये वाला कोण कितने का बचा, पूरा कोण, ये कोण 180 अंश है, ठीक, ये इतना 60 हो गया, तो बताओ बेटा इतना कितना बचा 120 तो बचेगा। तो संपूरक कोण हमेशा इस तरह से, देखो एक 50 है अगर तो दूसरा कितना बचेगा 130, दोनों को जोड़िए जरा, कितना आ जाएगा 180 अंश, बस कितना ही जी है। तो चलिए
रेखा युग्म हो गया, ठीक है। अब हम